बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदारो, मौसम ऐवान, गर्मियों में मौसम ऐवान, बारिश, बादल, सूरज गायब, तो आप भी गायब हो ना। मौसम तो नींद वाला भी है, लेकिन मेरी नज़र में सहवाक वाला है। अगर आपने इस मौसम में भी बाहर निकल कर एंजॉय करने से पीछे रहे तो फिर वो समझो सुस्ती आपको घेर लेगी। जुर्रत के साथ इस मौसम में उठ कर ला हौला वाला कुव्वता पढ़ो और पार्क में आ जाओ। तो पाकिस्तान के लिए भी ला हौला वाला कुव्वता पढ़ो। इस वक्त ज़रा मुश्किल हालात हैं। कल काफ़ी सख्ती की है इस्लामाबाद में, तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान भी पैंतड़े मारते हुए सामने आ गए हैं और उन्होंने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा है गद्दारी किसको आप कहते हैं? 9 मई को गद्दारी ये है जो इलेक्शन में हुई है, जो आइन से पीटीआर को, उन्होंने कहा ये है गद्दारी। तो अगर तहकीकात होंगी, जब कोई फेयर आदमी तहकीकात करेंगे ना, तो फिर देखना कौन कौन फंसदा। सियासतदान फंसते हैं कि इस्टेबलिशमेंट फंसती है, कि आसफ मनीर साहब फंसते हैं। आसफ मनीर साहब, आपने मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुनी है ना, उन्होंने कहा ये है गद्दारी असल, जो आइन का खिलवाड़ करके और इलेक्शन सीधा सीधा, अगर 11 वोट है तो आगे 2 सिफरें लगा दी, 1100 कर दिया है। ये है इनके साथ खिलवाड़। उन्होंने कहा ये है गद्दारी। तो अब किस पर मुकदमा चलेगा गद्दारी का? ये तो फिर जब नौकरियां उतरेंगी, फूल उतरेंगे, फिर पता चलेगा मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं। अक्सर सियासत में उनका हिस्सा है, तो उनकी बात सुनी भी जाती है। चलो, हम तो वो उस लड़के की तरह है और जज्बाती हो जाता है, जो जब अंग्रेज ने हमला कर दिया था तो मुझे बड़ा इसका मज़ा आया कि उसकी अम्मा कहती है जाओ, अंग्रेज ने हमला कर दिया, मेरा बेटा जो है ना बड़ा फुर्तीला है, तो गुस्से का भैड़ा है, फड़ लो उन्होंने जाके, मत आमना सामना ना हो जाए। तो इसलिए आसफ मनीर साहब, हमने आपका आमना सामना क्या करना है, हम आप तो सलूट मारते हैं फौजी। क्यों? क्या आप तगड़े हैं हमसे, बहुत ज़्यादा तगड़े। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ये भी तगड़े लग रहे हैं। गद्दारी का इल्ज़ाम सबसे आखिर वाला है, तो ये अगर अभी भी सलाह को कर लेना तो बच जाएगा, वरना कब्र भी सामने, अशर भी सामने, ये माशर का मैदान। तो आज ही माफ़ी मांग लेनी बेहतर है, अभी है वक्त, आले साह भी ने सीधे राह भी ने, ते गल सीधी तरफ आ जाए तो फिर ही। ते जवानी च ते ताकत च सीधे राह ते बंदा आए ना, फिर ते जिस वेले बंदा बाजवा साफ, उस वक्त तो फिर मदीने पाक की भी कस्में खाता रहे, फिर को मानेगा। आज ही मान लो। अस्सलाम वालेकुम।